नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो आखिर जिस चीज की उम्मीद थी, जिस बात की उम्मीद थी, पश्चिम बंगाल में वही हुआ। फाल्टा में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त शानदार जीत हुई है। ऐसी जीत हुई है कि फाल्टा की जीत भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत बन गई है। वहां भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं देवांशु पांडा, उन्होंने 1,08,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। और मजे की बात यह रही कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वैसे तो वो मैदान छोड़ के भाग गए। ये बुजदिल व्यक्ति मैदान छोड़ के भाग गया डर से। वो चौथे नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे सीपीएम के कैंडिडेट रहे, तीसरे नंबर पे कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। तो ये जो जीत हुई है फाल्टा की, वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत ने यह साबित किया है कि तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की जो वहां पे शासन था, उस शासन के पीछे सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान जैसे गुंडों का डर था, भय था। और वो जहांगीर खान जैसे गुंडे वहां पे गुंडागर्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि पुलिस प्रशासन खुल करके उनकी मदद कर रही थी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है और तृणमूल कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई है, इसके मायने क्या है? इसके मायने आपको समझने पड़ेंगे। ये डायमंड हार्बर मॉडल जो अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, ये फाल्टा विधानसभा क्षेत्र तो डायमंड हार्बर में ही आता है ना। ये जो मॉडल था वो किस तरह से गुंडागर्दी पे आधारित था, उसका पर्दाफाश हो गया। 2024 के चुनाव में अभिषेक बनर्जी को इस फाल्टा विधानसभा से 1,20,000 की लीड मिली थी, 1,20,000 की। और इस बार जहांगीर खान को मात्र 7,000 वोट मिले हैं। वैसे तो भाग चुके हैं, फिर भी 7,000 वोट उनको पड़े। आप ये सोचिए कि अभिषेक बनर्जी 2024 में डायमंड हार्बर से 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। ये पूरा जो 7 लाख से ज्यादा जो उनका मार्जिन आया, वो सब इसी गुंडागर्दी की वजह से आया था। पब्लिक सपोर्ट उनके पास था ही नहीं। अब तो ये साबित हो गया, ये साबित हो गया कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास पब्लिक सपोर्ट बचा नहीं था। गुंडागर्दी के दम पे, जहांगीर खान जैसे अपराधियों के दम पे वो पश्चिम बंगाल में शासन कर रही थी। और फाल्टा में जो शर्मनाक हार हुई है, उससे ममता बनर्जी पूरी तरह बेनकाब हो गई हैं। अच्छा देखिए, इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है, जो विधानसभा में संख्या है, वो 208 हो जाएगी। 207 वो जीते थे, 208 हो जाएगी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से जीते थे, नंदीग्राम से और भवानीपुर से, तो एक सीट तो वो खाली करेंगे, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी। तो 208 अभी की संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, एक संख्या और उसमें ऐड हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है और उनके उठने की, उनकी वापसी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। उनकी वापसी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए, ये वही फाल्टा है जहां जहांगीर खान की तूती बोलती थी। अभिषेक बनर्जी कहते थे कि डायमंड हार्बर मॉडल जो हमारा है वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी ध्वस्त नहीं हो सकता। जब व्यक्ति का अहंकार इस लेवल तक पहुंच जाए और उसे लगे कि गुंडागर्दी के दम पे वो सारी दुनिया को झुका सकता है, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। अहंकार रावण का भी नहीं टिका था। और ये अभिषेक बनर्जी आधुनिक भारत के रावण बनना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि अभी गुंडागर्दी के दम पे पश्चिम बंगाल में जमे रहेंगे और हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से इस बार घेराबंदी हुई पश्चिम बंगाल की, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्रेडिट जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए वहां पे, पहले लोगों के मन में डर होता था, कौन वोट देने जाएगा, और जाएगा तो कैसे वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा। और उन्हें तो वोट देना ही मना था। ये जो तृणमूल के गुंडे थे, ये तो बूथ एक तरह से ईवीएम के रहते हुए कैप्चर कर लेते थे। ये हाल था वहां पे। तो इस बार ये जो लाखों की संख्या में 2.5 लाख जो सेंट्रल फोर्स वहां पे तैनात किए गए, उससे लोगों को बल मिला। और देखिए फाल्टा में क्या हुआ, 29 तारीख को जो पोलिंग हुई थी, उसमें इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद
ये जहांगीर खान के लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे टेप लगा दिया, ऐसी खबरें आई। और उसके बाद जब चुनाव हो गए और जब लोगों को ऐसा लगा, फाल्टा के लोगों को, कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तब उनको, उनके अंदर एक साहस आया, वो सड़कों पे उतर आए और बोले कि भाई यहां पे बड़ी गुंडागर्दी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, हमारी महिलाओं को धमकाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को धमकाया जा रहा है, धमकाया गया है। और इलेक्शन कमीशन से कहा कि भाई आप यहां फिर से पोलिंग करवाइए, और इलेक्शन कमीशन को यह बात माननी पड़ी और तब जाकर के फाल्टा में फिर से पोलिंग हुई। और देखिए कैसे जहांगीर खान चारों खाने चित्त हो गया। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, अजय पाल शर्मा जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने भी क्या शानदार रोल प्ले किया है। वो गए जहांगीर खान के घर पे और कह दिया साफ साफ, उनके परिवार वाले थे, कि जहांगीर खान को समझा दो कि गुंडागर्दी ना करे, वरना उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जहांगीर खान की तो स्थिति ऐसी हुई है, इस बार तो मैदान छोड़ के भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया वो। क्यों? क्योंकि जो नई सरकार बनी है उसने साफ कर दिया है कि ऐसे गुंडों का भरपूर इलाज किया जाएगा। और देखिए ऐसे जो गुंडे हैं ना, जहांगीर खान, ये अभी तृणमूल कांग्रेस में है, तृणमूल से सत्ता गई, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेंगे। इसीलिए आजकल वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। उनको पता है कि नई सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, और इसलिए वो मैदान छोड़ के भाग गए। तो ममता बनर्जी के गाल पे जबरदस्त तमाचा जड़ा जहांगीर खान ने। तो चमचे यही काम करते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि क्रेडिट जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और सबसे ज्यादा इस देश के सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर को रुकवाने का जो भी प्रयास किया, उन सबों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तो बड़ा स्पष्ट है ना, ममता बनर्जी को जो जीत मिलती थी वो इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के दम पे जीत मिलती थी। मरे हुए वोटरों के नाम पे वोटिंग होती थी वहां पे। इस बार एसआईआर में सब कुछ खत्म हो गया, सेंट्रल फोर्स तैनात हो गई, लोगों को हिम्मत मिला, बाहर निकले, वोटिंग किया, और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हो गया। 80 सीटें उनको मिली हैं, लेकिन कहां 200 से ज्यादा सीटें थी, और इस बार सिर्फ 80 सीटें मिली हैं, तो सुपड़ा साफ ही कहेंगे उसको। तो देखिए, लोकतंत्र में आप गुंडागर्दी के दम पे जमे रहना चाहती हैं और संविधान की कॉपी लेके घूमती है। राहुल गांधी जैसे घूमते हैं ना, ये लोग संविधान की बात किया करते थे। फाल्टा की हार ने साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से गुंडागर्दी के सहारे पश्चिम बंगाल में जमी हुई थी, और इस बार उसको पूरी तरह से वहां की जनता ने नकार दिया है। अच्छा देखिए, फाल्टा में हवा क्या बह रही है, यह शुभेंदु अधिकारी को पहले से पता था। उन्होंने कह दिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोट से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, और 1,08,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से जनता के मूड को भांपा है और पहचाना है, आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। लोगों के मन में एक विश्वास आया है कि भाई एक हमारा व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बना है। और देखिए नब्ज कैसे पता है शुभेंदु अधिकारी को। उन्होंने ममता बनर्जी के गुंडों का ऐसा इलाज किया है कि ये सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जहांगीर खान अकेला नहीं है। अभी खबर ये आ रही है कि उनके जितने विधायक हैं वो पाला बदलने के चक्कर में हैं। जी, 80 में से 50 से ज्यादा, कुछ लोग तो संख्या 60 भी बता रहे हैं, ये पाला बदलने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के टच में है। इतना ही नहीं, उनके जो सांसद हैं दिल्ली में, वो भी पाला बदलना चाह रहे हैं। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद कैसे भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। तो ये खेल तृणमूल कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। और ये तो बात हो गई विधायकों की और सांसदों की। जो पार्षद हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, केएमसी के, वो भी 50 से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है और बिल्कुल असंतुष्ट है, और वो भी पाला बदलना चाह रहे हैं। तो ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ममता बनर्जी को पूरी तरह से बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, और एक के बाद एक हार का उनको सामना करना पड़ रहा है। हताशा का आलम यह है कि उनका कैंडिडेट अब मैदान छोड़ के भाग जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि 15 साल के ममता बनर्जी के शासनकाल में इन लोगों ने जो गुंडागर्दी की है उसका चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा, और शुभेंदु अधिकारी उनको छोड़ेंगे नहीं, तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि अभिषेक बनर्जी जिस डायमंड हार्बर मॉडल की बात किया करते थे, वो तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। और ये व्यक्ति किस तरह की गुंडागर्दी करता था
कहता था कि ये मॉडल हम पूरे जगह, पूरे देश में लागू करेंगे, पूरे बंगाल में लागू करेंगे। अब करो ना आकर के। जब से इनकी सिक्योरिटी घटाई गई है, Z+ की सिक्योरिटी छीनी गई है, डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप सोचिए ऐसे लोगों का किस तरह से जनता ने ही इलाज कर दिया। तो देखिए, फाल्टा की जो हार है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए चीजें और भी मुश्किल करेंगी और ममता बनर्जी को तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक तो उनकी उम्र भी हो गई है, दूसरे वो मान चुकी हैं कि राजनीति उनकी अब खत्म हो रही है, इसलिए वकालत करने जा रही हैं। वकालत करने के लिए कोर्ट भी पहुंच गई, वहां भी उनको गालियां सुननी पड़ी, लोगों ने चोर चोर का नारा लगाया। और अभिषेक बनर्जी तो जब से उनकी सिक्योरिटी छीनी गई है, इतने बुजदिल व्यक्ति हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इतना डर है आपको अपने ही राज्य में, जहां आपने 15 साल शासन किया। तो अभिषेक बनर्जी की औकात भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और जहांगीर खान जैसे गुंडे तो अब बिल्कुल पाला बदलने के चक्कर में है। तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में जो हवा बह रही है वो बिल्कुल ममता बनर्जी के खिलाफ है। और हालात ऐसे हैं, जिस तरह से बिहार में राजद का 15 साल का शासनकाल लोग आज तक नहीं भूले हैं और उसकी वजह से वो आज तक सत्ता में वापस नहीं आ पाई है अपने दम पे, वही हाल ममता बनर्जी का बंगाल में होने वाला है। उनके भी 15 साल के शासनकाल को लोग याद रखेंगे। किस चीज के लिए? गुंडागर्दी के लिए। खास करके हिंदुओं के साथ जो उन्होंने जुल्म किया, हिंदू महिलाओं के साथ जो बलात्कार करवाया उन्होंने, मुसलमानों का जो तुष्टीकरण किया, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाया, हिंदुओं की हत्या करवाई, यहां तक कह दिया कि चूंकि हमें मुसलमानों का वोट मिलता है इसलिए कुछ भी गलत करे तो हम सह लेंगे। वो बयान था ना उनका कि जो गाय दूध देती है अगर वो 2 लात मारे तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो समझिए उसका क्या मतलब था। इस बार बंगाल की जनता ने चुन चुन करके उनसे हिसाब लिया है और फाल्टा में तो ऐसा थप्पड़ मारा है ममता बनर्जी को कि ये इस थप्पड़ की गूंज उनको लंबे समय तक सुनाई पड़ेगी। ऐसी बेइज्जती ममता बनर्जी की पहले नहीं हुई होगी कि उनका कैंडिडेट ही मैदान छोड़ के भाग गया और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है। और देखिए, इतनी शानदार जीत के पीछे शुभेंदु अधिकारी की मेहनत भी है और जिस तरह से आते ही वो एक्शन में आ गए हैं। यह मुस्लिम तुष्टीकरण को तो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये बकरीद पे पहले 2 दिन की छुट्टी होती थी, 1 दिन कर दिया। कह दिया गाय की कुर्बानी नहीं होगी तो नहीं होगी। ये महुआ मोइत्रा पहुंच गई कैलकाटा हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कहा है। उसका एक नियम बना हुआ है कि जो अनफिट मवेशी हैं उन्हीं का कुर्बानी होगा तो वही हो सकता है। तो आप ये समझिए कि शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन आने के साथ ही शुरू कर दिया। अब BSF को ये जमीन नहीं दे रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला रही थी, बुला बुला के उनको अपना वोटर बना रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने पहली ही बैठक के बाद BSF को वो जमीन देना शुरू कर दिया है। तो जनता वो देख रही है और बड़ी खुश है शुभेंदु अधिकारी से। और फाल्टा की ये जो जीत है वो शुभेंदु अधिकारी के हाथों को और मजबूत करेगी, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को और मजबूत करेगी और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है। उनको संभलने में अभी वक्त लगेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।